तो भव्यता से अपने घर का निर्माण करना चाहिए, जहां दो चीज के ऊपर सबसे विशेष प्राधान्यता, निश्चित रूप से घर की रसोई और दूसरा घर का मंदिर। हम तन से संबंधित तो सारी व्यवस्था कर ही लेते हैं, सोफा अच्छा डाल ही लेते हैं, घर अच्छा, बेडरूम अच्छा बना ही लेते हैं, उसमें तो कोई कमी रखते ही नहीं है। बाथरूम तो आजकल और भी अच्छा बना लेते हैं, कई कई घरों में तो हम कहें बेडरूम से ज़्यादा बड़ा बाथरूम होता है। हमने कहा भाई कितने घंटों बिताते हो, वैसे हम जैसा आदमी कई बार समय ज़्यादा भी बिता लेता है, कितने कितने घंटे लगा लेते हैं कई कई लोग। अच्छा, कई कई जगह तो हमने ये भी देखा, अब तो थोड़ा कम हो गया फ़ोन आने से, पर उसके पहले हमने देखा कि कई कई लोग मैगजीन बुक नहाते नहाते पूरी फिल्म देख ली उन्होंने महाराज। पहले समय में, अच्छा भारतीय विचार किया जाए तो बाथरूम तो घर के भीतर होता भी नहीं था, दूर जाओ फटाफट निपटा वापस आओ। ये पुरानी बात नहीं है, 10 20 15 25 30 साल पहले इसी भाग्यनगर के घरों की मैं बात कर लूँ तो बड़े से बड़ी हवेलियों में। और अब तो ऐसी व्यवस्था हो गई, सारे कमरे छोटे बना दो। पर हाँ, पता नहीं क्यों आज किसी का घर भी देखने जाओ तो सामने वाला आदमी पहले बाथरूम चेक करता है। हमने कहा नहाना है और मलमूत्र त्यागने की जगह है, या क्या चेक करना महाराज है। पर ठीक है, उसमें हमें कोई समस्या नहीं, सबकी अपनी रुचि होती है, बढ़िया से बढ़िया बनाओ। बड़े बड़े उसमें साधन होते हैं, कोई बाल्टी से नहाता है, शावर से नहाता है, कोई सोना बाथ लेता है, कोई चांदी बाथ लेता है। इतना विस्तार हो गया, पहले तो एक साबुन आता था, एड़ी से चोटी तक सब नहा लेते थे। अब शक्ल का अलग साबुन होता है, हाथ का अलग होता है, शरीर का अलग होता है, पाँव का अलग होता है। हम तो वो दिन का इंतजार कर रहे हैं जब 32 दांतों के 32 पेस्ट आया करेंगे महाराज। वही जाना जब इतना विस्तार हो रहा है, बोले 16वें दांत का पेस्ट या 17वें दांत का पेस्ट, अलग 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 बड़ी बड़ी पिक्चर। हर एक उंगली का अलग साबुन होगा, हाथ का तो आ ही गया, हर एक उंगली का कि भाई अंगूठे को इससे साफ करो, क्योंकि अंगूठा दिखाने में सुविधा रहेगी। फिर सबका अपना अपना समाधान है। तो दो चीजों पर घर में सबसे ज्यादा हमें विचार करना चाहिए। मैं आपसे कहूं, आप वास्तु हो और चाहे हमारे यहाँ की धर्म संस्कृति हो, ये दो चीजों पर हमारी हिंदू सनातन संस्कृति और उसमें वैदिक शास्त्र वास्तु शास्त्र का कम से कम दो चीजों में पूर्ण प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहली बात, एक हमारी रसोई और दूसरा हमारा मंदिर। रसोई और मंदिर ऐसी वस्तु है जो हमारे एक एक अस्तित्व का निर्माण करती है। फिर तीसरी बात है हमारा कक्ष, क्योंकि हम पूरी जिंदगी का 40%, कोई कोई तो कहता है 70% तक भी हिस्सा हम अपने बेडरूम में व्यतीत कर देते हैं। जो 12 घंटे की नींद लेते हैं, आप तो देख ही लीजिए ना, 50% हिस्सा तो अपने उसी कक्ष में निकाला है अपने अपनी पूरी जिंदगी का। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये 3 स्थान ऐसे हैं, अपना शयन कक्ष, अपना रसोई कक्ष और अपना ध्यान कक्ष, मंदिर, देवस्थान। ये 3 स्थान ऐसे हों जो हम पवित्र से पवित्र रखने का प्रयास करें। और आज समस्या यही है कि ये तीनों चीज सबसे ज्यादा मिसमैनेज्ड होती हैं घर में। ड्राइंग रूम सबसे ज्यादा मैनेज्ड होता है जहां हम सबसे कम टाइम बिताते हैं, जो होता ही दूसरे के लिए। ड्राइंग रूम में सो रहे हो इसका मतलब घर में पवाड़ा चल रहा है, लड़ाई चल रही है। पति बेडरूम ड्राइंग रूम में सो रहा है इसका मतलब क्या है कि भीतर चंडी देवी प्रकट हो गई है महाराज। अष्टभुजी, एक हाथ में कलछी, बेलन, चिमटा, कढ़ाई लेकर जब जय 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 महिषासुर मर्दिनी, फिर कोई बचने वाला है? फिर महिषासुर भागता है बाहर महाराज। सीधी सीधी बात है। इसलिए ये तीनों हमारे घर में सबसे ज्यादा अव्यवस्थित होते हैं। एक शयन कक्ष, वो भी अव्यवस्थित रहता है, इसलिए तो कोई घुसे भी बेडरूम में तो सबसे पहले लोग नहीं, अंदर नहीं आना। हमारे बाबा महाराज थे, या किसी साधु संत से मिलो, वो वहीं सो लेता है, वो वहीं खा लेता है, वो वहीं मिल लेता है, वो वहीं ध्यान कर लेता है, सब एक एक जगह कर लेता है। दूसरा, हम छुपा के रखते हैं, सबसे ज्यादा मिसमैनेज होती है रसोई। सीधा किसी को रसोई में भी ले जाओ तो अव्यवस्थित, जूटा भी वहीं, ये भी वहीं, वो भी यहीं, सब। और तीसरा, ओहो, मंदिर, जिन्हें कितने दिनों से पोशाक तक नहीं बदली है ठाकुर जी की। 4 दिन आपका पति बिना नहाए बैठ जाए तो आप भी नहीं पहचानो, हु इज दिस, कौन भैया आप? बताओ, कितने घरों के देवता पिछले 6 साल से मिस्री बतासे इलायची पर काम चला रहे हैं महाराज, और तुम 56 भोग उड़ा रहे हो। वो बेचारे मिस्री बतासे इलायची पर काम चला रहे हैं। हद हो गई। हम खुद ही मान रहे हैं कि ये भगवान है ही नहीं, इन्हें चाहिए ही नहीं, इनकी क्या सेवा करनी है। ओहो, अजायब घर की तरह मंदिर बना रखा। दुनिया जान के जितने उपहार भगवत संबंधी मिले सब मंदिर में टांग दिए महाराज। 33 कोटि देवता की भी बात प्रतीक्षा कर रहे हैं और 10 बात घुसा देंगे हम। बिल्कुल डरे सहमे से सब बैठे, रोई। एक जना तो ले गया, एक ड्राज खोली, महाराज भगवान का दर्शन करो। ओहो, मैं देखा, मैं ही गबड़ा गया। सभी बैठे हैं, भोलेनाथ भी ऐसे जरा सा त्रिशूल हिला दे, गणेश जी घायल हो जाए महाराज, ये स्थिति है। हनुमान जी बैठे, जरा सी गदा सरक जाए तो राम जी का ही पांव में चोट लग जाए। बिल्कुल सीधा, हाँ ठीक है भैया आ गए। हाँ, ये स्थिति, देवता ही डरे से बैठे, मानो जैसे रावण अपने यहाँ कैद करके रखता था सब देवताओं को। सुनिए रामायण में हमने प्रसंग। पंचायतन ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, धर्मशास्त्र की आज्ञा है। पंचायतन का मतलब या तो गणपति, या भगवती, या सूर्य, या शंकर, या हरि। मंदिर तो इन 5 का ही होता है।
आप एक देवता हर आकार है उसको प्रणाम करो, लगा लो, उपहार कर दो, पर अपने घर के मंदिर में अपना इष्ट विराजमान हो, उसकी सेवा पद्धति सीखो। एक कोई एकऊ साध है, सब सद है, सब साध है, सब जान है। पुराने किसी भी मंदिर में चले जाइए, कोई दूसरा देवता नहीं मिलेगा महाराज, जिस एक का है उसी का ही मंदिर है, बस कोई दूसरा वहां है भी नहीं। राधा वल्लभ जी चले जाओ, बाकी बिहारी जी चले जाओ, हमारे राधा रमण जी में चले जाओ, दूसरे कृष्ण की फोटो भी नहीं मिलेगी महाराज, एक ही प्रभु। ये पुरानी भारतीय परंपरा संस्कृति का स्वरूप है महाराज। उपासना की दृष्टि हो तो ये उसका स्वरूप बनता है, प्रत्येक देवता स्वतंत्र है। ये तीन विषय अत्यंत व्यवस्थित होने चाहिए। और बिल्कुल ड्राइंग रूम खराब भी हो तो चलेगा, क्योंकि वो आपसे इतना महत्व नहीं है उसका, खैर अच्छा रख लो, मेहमान आएंगे तो व्यवस्थित रहेंगे, पर कम से कम ये तीन चीजें बिल्कुल पवित्रतम रखनी चाहिए। एक अपना कक्ष, क्योंकि हम अपने जीवन का 50% हिस्सा उस कमरा में बिताने वाले हैं। ठाकुर जी हो, बिल्कुल शांति हो, आप आराम से रहें, वहां पॉजिटिविटी हो, ये विचार कीजिए, समृद्धि हो, धर्मशास्त्र भी हो, कुछ भगवत स्वरूप भी हो, चित्रपट हो, कुछ भी भाव जो आपको उचित लगे, और बहुत क्लीन हो।